हेलो एवरीवन। आज हम लोग पहला चैप्टर क्लास 10 का पहला चैप्टर का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, यानी अब हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखने से पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, जो पिछले वीडियो में है, उम्मीद है कि आप उसको देखे होंगे। लाइक सब्सक्राइब जो भी चीज़ हो वो आप लोग अच्छे से किए होंगे ताकि और भी लोग अच्छे से जान सकें। अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर से वही बात क्या है कि जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसका हर वर्ड का मीनिंग जान लें। अगर ये जान लिए तो आपका आधा कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, तो वही चीज हम करते हैं। एल्गोरिथम, सबसे पहले एल्गोरिथम जानते थे। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज ए सिंपली ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है। वेल डिफाइंड स्टेप्स है मतलब समझिएगा, यानी कि जिस तरह मल्टीप्लिकेशन बचपन में आप लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप सिखाते थे, वही यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो करने का काम है, उस स्टेप बाय स्टेप काम को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। ठीक, या किसी भी चीज़ में लीजिए, फिजिक्स का प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी इस चीज़ हो, एक पहला काम करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, उसके बाद तीसरा, यानी सब स्टेप बाय स्टेप होता है। वही स्टेप बाय स्टेप को हम मैथ के टर्म में लिखते हैं एल्गोरिथम। अब देख लीजिएगा, ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वही स्टेप्स करना है। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर स्टेप्स आगे पीछे कर दिए गलत हो जाता है, अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो सही होगा। यहाँ भी वो वेल डिफाइंड स्टेप, वेल डिफाइंड का मतलब हुआ वही स्टेप करना है जो वहां पे करना चाहिए। अगर उसको आगे पीछे कर दिए तो नहीं होगा। ठीक है, गिविंग अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग, यह एक तरीका, स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका देता है। अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी पार्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, ये हुआ एल्गोरिथम। यानी सिंपल सी बात इतना ही है। एल्गोरिथम नथिंग न्यू। एल्गोरिथम सिर्फ एक प्रोसेस है किसी भी चीज को सॉल्व करने का। वो प्रोसेस मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एल्गोरिथम मैथ में बहुत ज्यादा यूज होगा। लिख देगा डिवीजन एल्गोरिथम, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, एचसीएफ एल्गोरिथम, या फिर हायर क्लास में जाइएगा तो या फिर इसे 10 में आपको पढ़ना है कंकरेंसी एल्गोरिथम, यानी वो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अब ये जो आ रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इससे पहले हम लोग ने लेमा पढ़ा था। तो हम ये कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहीं ना कहीं ये बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, और उम्मीद है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है आपको पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही ना है जिसमें कोई एक नंबर ए पॉजिटिव नंबर होता है, बी कोई नंबर होता है, जिसमें ये इस तरह का समझिएगा सिंपल, ए इक्वल टू बी क्यू आर, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, जिसमें आर छोटा होता है बी से। यही ना है। तो ये चीजें जो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये या फिर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि नॉर्मली कोई नंबर है, जैसे 15 और 45, अगर कोई दो नंबर है, इसको जब सॉल्व करेंगे समझिएगा, तो ये 15 तो 45 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर कर देगा तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 15 45 को डिवाइड कर रहा है। पहला चीज ये 15 15 45 यही ना है। 15 45 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर खुद को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये कह सकते हैं क्या कि 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, या फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा, ये केस होगा लेमा में। अगर बचता तो हम यहाँ लिखते, पर अब हम कुछ नया देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। अगर ऐसा कोई नंबर इस दोनों को पहला स्टेप में डिवाइड ना करे, जैसे अगर हम इसको मान लें 55, ठीक, तो देखते हैं क्या 55 को 15 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है?
नहीं कर रहा है। कितनी बार? तो फिर देखते हैं नॉर्मल डिवीजन। 15 3 जा 45, कितना हुआ 10। तो हम इसको क्या लिख देंगे इसके इस फॉर्म में, 55 इक्वल टू 15 इंटू 3 प्लस 10, यही ना लिख रहे हैं ये। तो हम यहाँ से तो ये नहीं बता सकते हैं कि 15 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन मुझे जानना है कि जो दोनों को डिवाइड करे। तो ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर डिवीजर बन जाएगा, और जो ये डिवीजर है यहाँ पे उतर जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब फिर देखते हैं अगला स्टेप में, नहीं आया, कितना बच रहा है 5। तो फिर से लिखेंगे अगला स्टेप में, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है। तो लिखेंगे 15, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा, 10 ये यहाँ आ जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, ये डिवीजर है, डिवीजर हो जाएगा डिविडेंड, रिमाइंडर हो जाएगा डिवीजर। ठीक, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि ये 10 इस दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो फिर हम अगला स्टेप देखेंगे, अगला स्टेप देखते हैं। तो ये फिर से ये क्या था, हम क्या बोले, ये डिवीजर है, ये कोसेंट है, तो डिवीजर डिविडेंड बन जाएगा, और ये रिमाइंडर डिवीजर बन जाएगा। तो रिमाइंडर डिवीजर बन गया और डिवीजर डिविडेंड बन गया। 10 कितनी बार में कट रहा है, 2 कट गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यह सबसे छोटा 5 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो एक बार लिख देते हैं, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। कब तक हम ये वाला प्रोसेस करेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। कब तक, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो आपको ये देख के कुछ ख्याल आ रहा होगा क्या, इस तरह बचपन में कुछ करवाए थे। हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मली HCF। ये बस बताए थे कि करते हैं ये वाला, लेकिन हर बार ऐसे लिखते हैं ये नहीं बताया गया था। सुनिएगा, ये आपको बताया गया था कि इस तरह का करते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड ऑफ टू फाइंडिंग HCF। डिवीजन मेथड कैसे करने के लिए, फाइंड HCF फाइंड करने के लिए ये मेथड पता था, बचपन से आप ये करते आ रहे हो। पर हमें यहाँ पर ये नहीं, मुझे यहाँ पर ये देखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिवीजन लेमा में ये चीज सीखे हैं, यही चीज सीखे हैं ना, बस। तो यहाँ पर क्या करना है, ये आपको रफ से दिखाना है, बगल में दिखाइए, और हर स्टेप के बाद जैसे इस स्टेप पर ये लिखे हैं, इस स्टेप पे ये लिखे हैं, इस स्टेप पे ये लिखे हैं, बस इतना दिखाइए, आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप्स खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में लिख देंगे HCF इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर सिंपल वे में ये कहें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए है, ये फाइंड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, क्या समझिएगा, ये कि किसी भी अगर दो नंबर है A B, तो डिविडेंड क्या, डिवाइजर हमेशा छोटा होगा और डिविडेंड हमेशा बड़ा होगा। तो A B में जो छोटा होगा वो डिवीजर हो जाएगा और जो बड़ा होगा वो डिविडेंड। अगर B छोटा हो गया और A बड़ा हो गया तो B डिवीजर हो जाएगा, A डिविडेंड। ये किस पैटर्न में लिखा है ये मतलब नहीं है मुझे, A, B लिखा है या B, A लिखा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए।
किसके लिए? टू फाइंड HCF निकालना, यानी सिंपल सी बात है, मुझे HCF निकालना है। तो HCF निकालने में सबसे पहला स्टेप्स क्या है? 2 नंबर या 3 नंबर जो भी दिया, तो फिलहाल 2 नंबर का देखते हैं। दोनों में जो छोटा है वो डिवीजन हो जाएगा, और जो बड़ा है डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम HCF निकालते हैं 4052 12576। ठीक है, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 3 2 6, 5 3 15, 4 3 12। ये हुआ। अब इसको सॉल्व करें। 0 2 4 कट गया, 420 आया। अब ये 400, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नाउ, अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। मतलब क्या है? नाउ मतलब यही है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, लेमा वाला स्ट्रक्चर लिखना है। नाउ अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, कैसे? बड़ा वाला बाहर रहेगा, 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। पिछला जो एक्सप्लेनेशन दिए थे उसमें देखे होंगे कि ये जो रिमाइंडर है डिवीजन हो जाएगा, ये 4052 ये लगाएंगे। कितनी बार में लगेगा? 9 बार में। 0 9 2 18 का 8, बाकी 1, 9 4 36 37। कितनी बार में कट रहा है? 272 में। ठीक है, फिर से ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 4052 इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। यही ना है? हाँ। अब देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं फिर से। तो 272 फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर डिवीजर बन जाएगा, डिवीजर कोसेंट बन जाएगा। ये कितनी बार में लगेगा? 4 2 2 2 4, 1 बार में लगेगा। 272 हो गया 8 4 1। ठीक, फिर यही चीज फिर से लिख देंगे, 420 इक्वल टू 270 इंटू 1 प्लस 148। समझिएगा, कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे, हर स्टेप का हम अपना लिख रहे हैं। यहाँ पर इसका डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, हर स्टेप लिखना। कब तक लिखना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इसको लगाएंगे 272 कितनी बार में? 1 बार में। 42 या 28 नहीं होगा, 148 4 8 5 6 7 2 1 124। फिर से लिखेंगे 148 इक्वल टू 148 नहीं 272 270 ना, डिविडेंड क्या? 272 270 272 है तो 270 क्यों लिखा है? गलती से हो जा रहा है, सॉरी। 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक, अब इसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा है। ठीक, अब ये हो रहा है फिर से 124, ये आ जाएगा 148, यहाँ भी नहीं, इसको लिखते हैं। इसका भी ये सब क्लियर है। तो क्या हो गया? 148 124 148 कितनी बार में कट रहा है? 1 बार में। 124 क्या हो जाएगा? 4 2। तो यानी अब लिखेंगे 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अब ये 24 को 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 5 4 20 का 0, बाकी 2 5 2 10 12, ये 4। तो फिर से लिख देंगे 124 इक्वल टू 24 इंटू
5 + 4, यहाँ पर 24 उतर जाएगा, 6 बार में कट गया 24, ठीक। तो यानी 24 = 4 × 6 + 0। बस ये जो आप स्टेप लिख रहे हो, इसी स्टेप्स को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब इस स्टेप के थ्रू हम लास्ट में निकाल लिए ये, तो हम बोल देंगे 4 इज द HCF। ठीक है, समझ में आया? हमें कुछ करना नहीं है, बस हर स्टेप पे ध्यान देना है। ये आपको बगल में कर लेना है ताकि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक स्वीट सेलर यानी मिठाई वाला के पास इतना बर्फी है और इतना कलाकंद है। ठीक है, ये चाहता है ही वांट्स टू स्टैक देम, यानी एक दूसरे के ऊपर रखना। मिठाई है, अगर इस तरह करके वो रखे इस तरह की, सच दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर, मतलब इस तरह रखे कि हर बार जो हो वो नंबर क्या हो, सेम हो। यानी कि हर स्टेक में अगर 3 है तो सब में 3 रहे, अगर 4 है तो 4 रहे। एंड दे शुड टेक अप द लिस्ट एरिया, और एरिया भी क्या हो, कम हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक। बस ईच स्टेक पर ध्यान देना है इसमें। अब यहाँ पे ये सोचिएगा, सुनिएगा, अभी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बना रहे हैं। ठीक है, एल्गोरिथम भी देख रहे साथ में। लेमा करना है पर लिखना तो एल्गोरिथम ही है। अगर एग्जाम में आया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यही चीज करना है? ये सोचिएगा सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करिएगा तो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में चैप्टर वाइज नहीं रहेगा कि आपको ये करना है या वो करना है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा? यहाँ पर दिया है ही शुड ईच स्टेक, और वो क्या है, लिस्ट एरिया, सबसे कम एरिया ले रहा है। ठीक है, जब सबसे कम लिस्ट की बात करें, यानी कि वह इस दोनों पर ध्यान देना है। लिस्ट का मतलब वो सबसे कम छोटा नंबर जो यहाँ पर डिवाइड करे दोनों को। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं डिवाइड ही करें, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर HCF निकालना है। अब ये कैसे पता कि HCF? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है सेम नंबर ईच स्टेक्स, हर स्टेक, यानी अलग अलग अगर ये इस तरह का बना हुआ लाइन, यानी कि जैसे बोड़ा रखते हैं, एक बोड़ा के ऊपर दूसरा बोड़ा, उसी तरह एक मिठाई के ऊपर ढेर दूसरा मिठाई रखें, इस तरह का कितना हाइट चढ़ेगा ये देखना है। ठीक है, ये हर स्टेक यानी हर बार जब रखें तो सब सेम हो। अगर हर बार सेम हो, वैसे तो हम डायरेक्टली रख देंगे इसको, तो कोई एक मिठाई का हाइट इतना हो जाएगा, दूसरा का हाइट इतना हो जाएगा, पर सेम नंबर नहीं होगा हर स्टेक्स में। और हमें हर स्टेक्स में सेम नंबर चाहिए। हर स्टेक्स में सेम नंबर चाहिए, ये तभी होता है जब आप HCF निकालते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर कोई 2 या 3 चीज और ये कह रहा है कि ऐसा कुछ करो कि सबसे इक्वल पार्ट हो और परफेक्ट हो, इक्वल भी हो और परफेक्ट भी। इक्वल का मतलब कि सब में बराबर, और परफेक्ट का मतलब अगर सब इसमें 10 है तो सब में 10 हो। ऐसा नहीं कि किसी में 11 हो जाएगा, किसी में 11 हो गया तो गलत हो जाएगा। ठीक, ये चीज। तो इस कंडीशन में हम HCF निकालेंगे। और HCF निकालने के लिए तो हमें सबसे पहले ये बात करना होगा कि 130 छोटा है 420 से, तो यहाँ पर अब 130 इधर लिख लेते हैं, 130 420 का HCF लेंगे, 13 3 39 40 30। अब ये यहाँ तक तो हो गया। अब इसी को लिखेंगे, अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 420
इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। अब अगला करेंगे 30 रिमाइंडर डिवीजर हो जाएगा और डिवीजर जो पिछला वाला डिवीजर था वो क्वोशिएंट डिविडेंड हो जाएगा। 4 बार में 4 3 से 12 10 बचेगा। फिर लिखेंगे 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 1। अब ये 10 यहाँ पर 30 3 बार में कंप्लीटली कट गया, तो हो जाएगा 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ कर सकते हैं वह सबसे कम नंबर 10 है जो परफेक्टली दोनों को डिवाइड भी करेगा और एग्जैक्ट नंबर में करेगा। ठीक है, बस यही कंसेप्ट इसमें समझना है। ठीक, नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। इसमें कह रहा है एक आर्मी रेजिमेंट है जिसमें 616 मेंबर है। ठीक है, इनको मार्च करना है एक दूसरे के पीछे। एन आर्मी बैंड, आर्मी बैंड यानी जब गाना बजाता है या बैंड बजाता है उसमें, उस बैंड में 32 मेंबर है। द टू ग्रुप मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और दो ग्रुप है उसमें, वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ कॉलम। जब कॉलम सेम नंबर हो तो यहाँ पर ध्यान रखना है, और दूसरी बात मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम भी मैक्सिमम और सेम भी हो। ये चीज को ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा HCF निकालना है। ठीक है, तो ये देखते हैं 32 छोटा है, 616 बड़ा है, तो 32 616 लगाएंगे, ये 1 बार में होगा 32 ये 1 बार में होगा 32, तो हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 9 29, ये 6 320 9 बार में 9 2 18 का 8 बाकी 1 27 28। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कंफ्यूजन वाला बात होगा। नॉर्मली सोचेंगे कि इसी के बाद ये अगला ना उतार के हम डायरेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हमें तब तक ये लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है जब तक कि लास्ट वाला उतर ना जाए, और ये रिमाइंडर हमेशा डिवीजन से छोटा ना हो। यहाँ तो छोटा नहीं है, इसलिए हम अगला 9 वाला करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 2 18 का 8 बाकी 1 9 3 27 28 8 0 0, तो हो जाएगा 32। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर लिखेंगे 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, यही ना है। अब ये तो कट गया है यहाँ पर, तो इसलिए हम काट देते हैं। 8 के टेबल में 32 आता है 8 4 32। तब यहाँ लिखेंगे 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। रिमाइंड तभी तक चलना है जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए। कट गया तब बोल सकते हैं 8 कॉलम लेना है, 8 कॉलम लेना है जिसमें नंबर ऑफ बैंड एक दूसरे के परफेक्टली हो जाए और कुछ बचे भी नहीं। ठीक है, ये हुआ कुछ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ वीडियो क्वेश्चन में बस आपको ये वाला चीज डिवीजन आपको पहले से आता है, आपको बस ये लिखना है। अगर ये सीख गए तो एल्गोरिथम तो यूं आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए एल्गोरिथम प्रैक्टिस करिए, अगला वीडियो में फिर मिलता है।